हेलो स्टूडेंट हेलो स्टूडेंट ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये रोटेरिया करंट अफेयर वर्षिकांक 2026 की जो सीरीज चल रही थी उसका पार्ट ये 25 है। ऑलरेडी हमने इसका 24 पार्ट अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके प्ले लिस्ट में उसे देख सकते हैं। जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। तो चलिए हम आज की टॉपिक का शुरुआत करते हैं। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे अध्याय 48। वर्ष हमारा होगा 2025 की अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। इसमें अगस्त और जुलाई के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका पेज नंबर हमारा 109 से लेके 112 तक होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा कि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अगस्त 2025 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो चलिए हम इसको एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट हमारा दिल्ली छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफायती शहर क्यूएस वेस्ट स्टूडेंट सीरीज रैंकिंग 2026। इसमें दिल्ली दुनिया का सबसे किफायती छात्र शहर बनकर उभरा है। इस सूचांक में वैश्विक स्तर पर पहले स्थान पर है। मुंबई में वैश्विक शिखर 100 से पुनः प्रवेश किया है और 98वां स्थान हासिल किया है। अगला पॉइंट है हमारा चीन ने तिब्बती क्षेत्र में विश्व के सबसे बड़े जल विद्युत बांध ब्रह्मपुत्र तंसाम्पो नदी पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। चीन ने तिब्बत क्षेत्र में विश्व के सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बांध ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। अगला पॉइंट है मेरी पंचायत ऐप ने वैश्विक मंच पर जीत हासिल की है। जेनेवा में WSIC चैंपियन अवार्ड 2025 जीता। मेरी पंचायत ऐप को एक्शन लाइन कैटेगरी यानी संस्कृति विविधता और पहचान, भाषाई विविधता और स्थानीय कंटेंट के तहत वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार 2025 से चैंपियन पुरस्कार से नवाजा गया है। इसमें WSIP पुरस्कार 2025 में चैंपियन परियोजना के रूप में मेरी पंचायत भारत के डिजिटल गवर्नेंस मॉडल की वैश्विक उत्कृष्टता का प्रतीक है। अगला पॉइंट है हमारा चीनी वैज्ञानिक ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए CO2 को भोजन में परिवर्तित किया है। जिसमें चीनी शोधकर्ता ने मेथनॉल को सफेद चीनी में बदलने की एक विधि विकसित की है। इससे गन्ना या चुकंदर उगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला पॉइंट है हमारा जैव रूपांतरण प्रणाली का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन में बदला जा सकता है। अगला पॉइंट है हमारा भारत और ब्रिटेन ने व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता CIT पर हस्ताक्षर किया है। भारत और ब्रिटेन ने व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता CITA पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कोर स्टारमर ने रक्षा प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और प्रवास के क्षेत्रों में संबंधों को विस्तार देने के लिए भारत ब्रिटेन विजन 2035 का भी अनुमोदन किया है। ईवाई ने स्वास्थ्यवर्धक विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए मीठे पेय पदार्थ पर चीनी आधारित कर लागू की है। ईवाई ने स्वास्थ्यवर्धक किसानों को बढ़ावा देने के लिए मीठे पेय पदार्थ पर चीनी आधारित कर लागू की है। इसमें ईवाई जनवरी 2026 में चीनी मीठे पेय पदार्थ SSBS पर एक नई उत्पाद शुल्क नीति लागू करेगा। इस नीति का उद्देश्य चीनी की खपत को कम करना तथा स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। अगला पॉइंट है फ्रांस ने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दिया है। अब तक 140 से ज्यादा क्षेत्रों में फिलिस्तीन को आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है। फ्रांस ने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दिया है, जिसमें अब तक 140 से ज्यादा देशों ने फिलिस्तीन को आधिकारिक रूप से मान्यता दी है। अगला पॉइंट है हमारा चीन के तांगई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को विक्स वर्चुअल पुरस्कार द्वारा 2025 का दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा घोषित किया गया है। अगला पॉइंट है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोब एक्सप्रेस 2030 नामक एक वैश्विक पहल शुरू की है। इसका लक्ष्य 2030 तक सभी के लिए किफायती नेत्र देखभाल सेवाएं सुनिश्चित करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोब एक्सप्रेस 2030 नामक एक वैश्विक पहल शुरू की है, जिसका लक्ष्य 2030 तक के सभी के लिए किफायती नेत्र देखभाल सेवाएं सुनिश्चित करना है। अपने सबसे शक्तिशाली 2 बम टेस्ट किए हैं, जिसमें है तुर्की अपना सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम जैप तथा NV2 खोस्ट बंकर बस्टर बम विकसित किया है। दोनों बम 970 किलोग्राम की वजनीय है। अगला पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर 2025 से 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को YouTube अकाउंट बनाने पर प्रतिबंध लगाया है।
यह किसी देश द्वारा विश्व में पहली बार लगाए गए सोशल मीडिया प्रतिबंधों का हिस्सा है। अगला पॉइंट है, म्यांमार ने नई संघीय सरकार के संघ के गठन की घोषणा की है। म्यांमार की राष्ट्रीय रक्षा एवं सुरक्षा परिषद एनडीएसी ने एक नई संघीय सरकार और राज्य सुरक्षा एवं शांति आयोग का गठन किया है। न्यू शॉक को नई संघीय सरकार का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है, हांगकांग ने 1 अगस्त 2025 से स्टेबल आइकन अध्यादेश लागू करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य स्टेबल आइकन को विनियमित करना है, जो स्थिर परिसंपत्तियों से जुड़ी क्रिप्टो करेंसी है। अगला पॉइंट है हमारा, भारत न्यूजीलैंड तथा रणनीति वार्ता का पहला सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला पॉइंट है, मिसाइल को लेकर बढ़ते अमेरिकी तनाव के रूप में इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीट आईएनएफ संधि से बाहर निकला। अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा दिसंबर 1987 में हस्ताक्षरित अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा दिसंबर 1987 में हस्ताक्षरित आईएनएफ संधि जून 1988 में लागू हुई थी। अगला पॉइंट है, दक्षिण अफ्रीका ने अवैध शिकार रोकने के लिए गेंडे के सींगों पर रेडियो आइसोटोप लगाए हैं, जिसमें हमारा दक्षिण अफ्रीका के विंड वाटर सेंट विश्वविद्यालय ने एक अनोखे तरीके से शिकार विरोधी अभियान शुरू किए हैं। गेंडे के सींगों में रेडियोधर्मी आइसोटोप इंजेक्ट किया है। यह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आईएईए द्वारा समर्थित है। अगला पॉइंट है, डब्ल्यूएचओ और आईएआरसी ने हेपेटाइटिस डी वायरस एचडीवी को मनुष्य के लिए सरकारी घोषित किया है। यह वायरस हेपेटाइटिस बी वायरस एचबीएफ यह वायरस हेपेटाइटिस बी वायरस एचबीवी और हेपेटाइटिस सी वायरस एचसीवी के साथ मिलकर लीवर कैंसर के ज्ञात कणों में शामिल हो गया है। अगला पॉइंट हमारा, मालदीव अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 107वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। मालदीव जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 107वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। आईएसए की शुरुआत 2015 में भारत और फ्रांस के द्वारा पेरिस में COP 21 के दौरान की गई थी। अगला पॉइंट है हमारा, 79वें स्वतंत्रता दिवस पर सिएटल के स्पेस नीडल पर भारतीय ध्वज फहराया गया। यूएसए के सिएटल के 605 फुट ऊंचे स्पेस नीडल पर भारतीय तिरंगा लहराया गया है। इस लोकप्रिय अमेरिकी स्थल पर पहली बार विदेशी राष्ट्र का ध्वज फहराया गया है। अगला पॉइंट है हमारा, हाल ही में एम्ब्रोसिया बीटल कीट ने केरल में रबड़ के बागानों को प्रभावित किया है। हमारा एम्ब्रोसिया बीटल कीट ने जो है वो केरल के रबड़ के बागानों को प्रभावित किया है। अगला पॉइंट है हमारा, आईएमडी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025। शीर्ष शहर हमारा ज्यूरिख था, ये स्विट्जरलैंड का है। दिल्ली मुंबई क्रमशः 104वें एवं 106वें स्थान पे है। दिल्ली जो हमारा है 104वें स्थान पे है और मुंबई जो हमारा है 106वें स्थान पे है। इसका मानक स्वास्थ्य, सुरक्षा, गतिशीलता, गतिविधियों, अवसर का शासन है। अगला पॉइंट है हमारा, ब्रिटेन में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने की घोषणा की गई है। ब्रिटेन में हमारा जिसमें मतदान की आयु 18 वर्ष थी उसको घटाकर 16 वर्ष कर दी गई है। अगला पॉइंट है हमारा, ट्रेवल प्लस लीजर वर्ल्ड से बेस्ट अवार्ड 2025 से दुनिया के शीर्ष 10 हवाई अड्डों में भारत का एकमात्र मुंबई हवाई अड्डा शामिल हुआ है। ट्रेवल और लीजर वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड 2025 में दुनिया के 10 हवाई अड्डों में से भारत एकमात्र मुंबई हवाई अड्डा शामिल हुआ है। अगला पॉइंट है हमारा, श्रीलंका के वास्कोडुआ में श्री समुति विहाराया मंदिर परिसर में भारत के स्मार्ट अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण हुआ है। अगला पॉइंट है हमारा, आईयूसीएन विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन 2025 में अबू धाबी में आयोजित किया गया। यह हर 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। आईयूसीएन विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन अबू धाबी में आयोजित किया गया है। यह हर 4 साल के बाद आयोजित किया जाता है। अगला हमारा पॉइंट है, ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु ने 26वां स्थान हासिल किया। इसे मार्केट रिसर्च फर्म काउंट पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च ने जारी किया है। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंडेक्स सिटीजन इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु ने 26वां स्थान हासिल किया है। इसमें प्रथम स्थान हमारा है सिंगापुर का और द्वितीय हमारा सियोल का है और तृतीय हमारा बीजिंग का है। अगला पॉइंट है हमारा, ट्रम्प प्रशासन ने भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया है।
ट्रम्प प्रशासन है वो भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने पर भारत पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। अगला पॉइंट है हमारा, ऑस्ट्रेलिया ने भी फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। अगला पॉइंट है हमारा, संयुक्त राष्ट्र का इन्वेटर पुरस्कार 2025 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा दिया जाता है। इसका थीम है प्राकृतिक आधारित जलवायु कार्यवाही। यह पुरस्कार प्रति 2 वर्ष में दिया जाता है। भारत में धारवाड़ जिले कर्नाटक के बीबी फतिमा स्वयं सहायता समूह को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट है हमारा, यूक्रेन युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप एवं व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का यूएसए से बातचीत हुई है। इसमें हमारा विश्व हाथी दिवस 2025 इसमें 12 अगस्त को मनाया गया। इसका थीम था हाथियों की मदद के लिए दुनिया को एक साथ लाना। विश्व हाथी दिवस हमारा 2025 में 12 अगस्त को मनाया गया, जिसका हमारा थीम था हाथियों की मदद के लिए दुनिया को एक साथ लाना। अगला पॉइंट है हमारा, हुरून इंडिया के सबसे मूल्यवान परिवार 2025 में लगातार दूसरे वर्ष अंबानी परिवार से शीर्ष स्थान हासिल किया है। हुरून इंडिया के सबसे मूल्यवान परिवार 2025 में लगातार दूसरे वर्ष अंबानी परिवार ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगला पॉइंट है हमारा, फॉर्च्यूनर की 2025 के बिजनेस के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में शीर्ष से हमारा 3 है। यानी फॉर्च्यूनर की 2025 की बिजनेस के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में हमारे शीर्ष पे हमारे 3 है। तो चलिए हम उसे देख लेते हैं कौन कौन है। जिसमें हमारा पहला है जेनसेन हुआंग, यानी एनवीडिया के सीईओ। दूसरा हमारा है सत्या नडेला, ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। तीसरा हमारा है मार्क जुकरबर्ग, ये मेटा के सीईओ है। अगला पॉइंट है हमारा 38वां बेगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 38वां बेगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2026। इसके मुख्य अतिथि हमारा भारत था। आयोजक इसको कोलंबिया ने किया था। अगला पॉइंट है हमारा वन फ्री जोन पासपोर्ट एकीकृत व्यावसायिक पासपोर्ट द्वारा शुरू किया गया है। अगला पॉइंट है हमारा दुनिया का पहला एआई संचालित इनग्रेस कॉरिडोर दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा द्वारा प्रारंभ किया गया है। दुनिया का पहला हमारा एआई संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा द्वारा प्रारंभ किया गया है। अगला पॉइंट है एशिया का पहला हाई स्पीड रेल टेस्टिंग ट्रैक तैयार किया जा रहा है। एशिया का पहला हाई स्पीड रेल टेस्टिंग ट्रैक तैयार किया जा रहा है। हमारा एशिया का जो है हमारा पहला हाई स्पीड रेल टेस्टिंग ट्रैक तैयार किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान के डिडवाना यानी कुचामन जिले के नौवा में इस पर 220 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रेन दौड़ेगी। अगला पॉइंट है नाटो का नया रसद मुख्यालय इन कोपिंग यानी स्वीडन में स्थापित करने की घोषणा हुई है। 2024 में स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बना था। अगला पॉइंट है हमारा एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्था का अध्यक्ष भारत को चुना गया है, जो लगातार तीसरी बार है। इसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। स्थापित हुआ था हमारा यूनेस्को के नेतृत्व में 1977 में स्थापित किया गया था। अगला हमारा है ब्राइट स्टोर यानी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास। इसका आयोजन मिस्र में हुआ था। संस्करण इसका 19वां है। भारत सहित 43 देशों ने इसमें भाग लिया है। अगला हमारा वेब बाजार समिट, ये भारत का एक महत्वपूर्ण वैश्विक ऑडियो वर्चुअल इंटरटेनमेंट समिट है। 2025 का आयोजन इसे मुंबई में हुआ था। इसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुई थी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। जुलाई 2025 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए हम इसको एक एक करके देखते हैं। इसमें हमारा है सिरिल रामफोस, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने हाल ही में भारतीय मूल के फिरोज कचालिया को पुलिस मंत्री नियुक्त किया है। सिरिल रामफोस दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं, वो हमारे भारतीय मूल के फिरोज कचालिया को पुलिस मंत्री नियुक्त किए हैं। अगला पॉइंट है यूनेस्को ने कंबोडिया के क्रूज शासन खमेज क्रूज से संबंधित 3 ऐतिहासिक स्थलों को अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। अगला पॉइंट है हमारा थाईलैंड और कंबोडिया देश के बीच युद्ध विराम समझौता हुआ है। थाईलैंड और कंबोडिया देश के बीच हमारा युद्ध विराम का समझौता हुआ है। अगला पॉइंट है हमारा रासायनिक अस्त्र निषेध संगठन कॉप CW की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है। इसमें रासायनिक अस्त्र समझौता CWC 1977 में लागू हुआ था। भारत मूल का हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र है। अगला पॉइंट है हमारा पाकिस्तान ने जुलाई महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली। UNSC की अध्यक्षता अस्थायी सदस्य के रूप में पाकिस्तान के कार्यकाल का हिस्सा है। पाकिस्तान ने जुलाई महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है। इस UNSC
एससीसी की अध्यक्षता अस्थायी सदस्य के रूप में पाकिस्तान के कार्यकाल का हिस्सा है। अगला पॉइंट है हमारा रवांडा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य डीआरसी ने अमेरिका की मध्य स्थलता से शांति समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। जो हमारा रवांडा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, जो डीआरसी ने अमेरिका के मध्यस्थता के से शांति समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य तथा रवांडा के मध्य दशकों से चले आ रहे संघर्ष को समाप्त करना था। समझौते में डीआर कांगो के विदेश मंत्री, रवांडा के विदेश मंत्री तथा अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल हुए हैं। अगला पॉइंट है हमारा रून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025। शीर्ष हमारा अमेरिका था, जिसे सैन फ्रांसिस्को यानी यूनिकॉर्न राजधानी बनाया गया है। भारत का हमारा तीसरा स्थान था। कुल 523 यूनिकॉर्न में 758 अकेले अमेरिका के पास है। भारत के पास 64 यानी गुरुग्राम में सर्वाधिक है। अगला पॉइंट है हमारा वन वीक ब्यूटीफुल बिल यानी ओबीबी है। ये यूएसए से संबंधित है। आर्थिक नीतियों में होने वाले परिवर्तन को संबोधित करने वाला था। अगला पॉइंट है हमारा भारत सरकार द्वारा पंजाब के पठानकोट में कतर एमईवी को गुलाब की खुशबू वाली 1 मीट्रिक टन लीची निर्यात किया गया है। भारत सरकार द्वारा पंजाब के पठानकोट से कतर एमईवी को गुलाब की खुशबू वाली 1 मीट्रिक टन लीची की निर्यात किया गया है। अगला पॉइंट है क्वाड 8 सी शिप ऑब्जर्व मिशन। 8 सी ऑब्जर्व मिशन यानी क्वाड देशों द्वारा पहली बार शुरू किया गया है। समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने हेतु मिल्टन घोषणा के तहत हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा तथा अंतर संचालिनता को बढ़ाना है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा अमेरिका तटरक्षक बल शामिल हैं। अगला पॉइंट है हमारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2025। हमारा यूएनसीटीएडी द्वारा जारी हुआ है। एफडीआई प्राप्तकर्ता देशों में भारत का स्थान 15वां है। 2025 में यह $27.6 बिलियन रहा। अगला पॉइंट है हमारा 10वीं क्वाड विदेश मंत्री की बैठक हुई थी, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने वाशिंगटन डीसी में बैठक की। चारों देशों ने क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव की शुरुआत की। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित, अभिवित तथा टिकाऊ बनाना है। अगला पॉइंट है हमारा सैटेलाइट इंटरनेट सेवा। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने 1 जुलाई को श्रीलंका में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू की है। सैटेलाइट इंटरनेट सेवा एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने 1 जुलाई को श्रीलंका में सैटेलाइट इंटरनेट शुरू किया है, जिसमें हमारा श्रीलंका दक्षिण एशिया का तीसरा देश बन गया है जहां स्टारलिंक की हाई स्पीड सेवा उपलब्ध है। इससे पूर्व भूटान तथा बांग्लादेश में यह सेवा शुरू हो चुकी है। अगला पॉइंट है हमारा वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2025 के अनुसार दुनिया के जैव ईंधन उत्पादन में अमेरिका नंबर 1 पे है। वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2025 के अनुसार दुनिया में जैव ईंधन के उत्पादन में अमेरिका हमारा नंबर 1 पे है। भारत दुनिया का चौथा बड़ा जैव ईंधन उपभोक्ता देश है। भारत जो है ये दुनिया का चौथा बड़ा जैव ईंधन उपभोक्ता देश है। अगला पॉइंट है हमारा प्रधानमंत्री मोदी ने 2 जुलाई से 9 जुलाई तक ही में घाना, त्रिनाद एवं टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नीबिया की यात्रा की है। इनमें घाना का सर्वोच्च पुरस्कार ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना एवं त्रिनाद एवं टोबैगो का द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एवं टोबैगो दिया गया है। उन्हें ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द सदर्शन क्रॉस से सम्मानित किया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। उन्हें नीबिया के राष्ट्रपति ने नेटुम्बी नंदेतवा से नीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट बिलितित्वा मिराविल्स भी प्रदान किया है। यह सम्मान पाने वाला पीएम मोदी पहले भारतीय नेता हैं। अगला पॉइंट है हमारा एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा हर्ट्सफील्ड जेवरॉन अल्टडन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यूएसए रहा है। दूसरे स्थान पर दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रहा है और भारत का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस सूची में 9वें स्थान पर रहा है। अगला पॉइंट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 5 जुलाई को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हमारा 5 जुलाई को मनाया गया, जिसका हमारा थीम था सहकारिता एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती है। यूएनए ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है। अगला पॉइंट है ब्रिक्स द्वारा वी20 नामक पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य महिलाओं को प्रौद्योगिकी जैसे एआई, रोबोटिक्स आदि के उभरते क्षेत्रों में नेतृत्व के पदों पर काबिल होने के लिए प्रेरित करना है।
अगला पॉइंट है हमारा 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया है। 29 जुलाई को हमारा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। इसका हमारा थीम था 2025 की थीम थी हमारी दुनिया को फिर से जीवित करना थी। अगला पॉइंट है एशिया का सबसे उम्रदराज हथनी वत्सला का निधन पन्ना टाइगर रिजर्व में हो गया है। दुनिया के सबसे उम्रदराज हथनी थी हमारा वत्सला, उसका निधन हमारा पन्ना टाइगर रिजर्व में हो गया है। अगला पॉइंट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन की 7वीं क्षेत्रीय समिति की बैठक एशिया और प्रशांत क्षेत्र में श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित हुई है। अगला पॉइंट है ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा 2025 में हेतु विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक एसबीआई को चुना गया है। अगला पॉइंट है सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनी शेल ने दुबई में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोला है। सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनी शेल ने दुबई में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोला है। अगला पॉइंट है हमारा यूरोपीय संघ ने वर्ष 2040 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वर्ष 1990 के स्तर से 90% की कटौती करने का नया जलवायु लक्ष्य निर्धारित किया है। अगला पॉइंट है विश्व बैंक वर्ष 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 25.5 के गिनी सूचांक के साथ दुनिया में सबसे अधिक आय सम्मान देशों की सूची में चौथे स्थान पर है। विश्व बैंक वर्ष 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है वो 25.5 के गिनी सूचांक के साथ दुनिया में सबसे अधिक आय सम्मान देशों की सूची में ये चौथे स्थान पे है। अगला पॉइंट है हमारा सूरीनाम की संसद द्वारा देश की पहली महिला राष्ट्रपति जोनिफर गेरलिंग्स साइमंस को चुना गया है। सूरीनाम की जो संसद है हमारे संसद द्वारा देश की पहली महिला राष्ट्रपति जोनिफर गोल्डलिंग्स साइमंस को चुना गया है। अगला पॉइंट है भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई को अपनाने वाला पहला अफ्रीकी देश नीबिया बन गया है। भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई को अपनाने वाला पहला अफ्रीकी देश हमारा नीबिया बन गया है। अगला पॉइंट है हमारा जुलाई 2025 में यूरोपीय संघ के वित्त मंत्रियों ने बुल्गारिया द्वारा यूरो मुद्रा को अपनाने की मंजूरी दी है। इससे बुल्गारिया यूरोजोन का 21वां सदस्य बन जाएगा। बुल्गारिया अपनी राष्ट्रीय मुद्रा लेवल को यूरो में बदल देगा। यह परिवर्तन 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना के संसद को संबोधित किया। दोनों देशों ने अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दुगुना करने का निर्णय लिया है। घाना के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया है। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिदाद और टोबैगो की संसद को संबोधित किया एवं वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। दोनों देशों ने बुनियादी अवसंरचना और फार्मास्यूटिकल संस्कृति सहयोग आदि से संबंधित 6 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 2025 में त्रिनाद और टोबैगो ने भारतीय मजदूरों के वहां पहुंचने की 118वीं वर्षगांठ मनाई गई है। त्रिनाद और टोबैगो ने भीम यूपीआई को अपनाने वाला विश्व में 8वां देश एवं पहला कैरिबियाई देश बन गया है। अगला पॉइंट है हमारा भारत और अर्जेंटीना ने एमियार कोसुर मेरकसूर भारत और अर्जेंटीना ने भारत में मेरकसूर व्यापार समझौता को विस्तार देने पर विचार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में शहर की चाबी यानी की ऑफ द सिटी से सम्मानित किया गया है। 57 वर्ष में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की अर्जेंटीना की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। अगला पॉइंट है हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रियो डी जेनेरिया में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिए। भारत और ब्राजील ने रक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और भारत के मेरिकोसुर व्यापार समझौता को विस्तार देने पर चर्चा की। अगला पॉइंट है हमारा जुलाई 2025 में कोलंबिया और उज्बेकिस्तान ने आधिकारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो गया। इस बैंक में सदस्यों की संख्या 11 हो गई है। अगला पॉइंट है जुलाई 2025 में रूस अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश बन गया है। रूस जो है अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला हमारा पहला देश बन गया है। अगला पॉइंट है हमारा अमेरिका के प्रसिद्ध व्यवसायी एलन मस्क ने अमेरिका पार्टी नाम से एक नई राजनीति पार्टी की शुरुआत की है। अमेरिका के जो प्रसिद्ध व्यवसायी हमारा एलन मस्क है वो अमेरिका पार्टी नाम से एक नए राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की है। अगला पॉइंट है भारतीय आम के निर्यात को बढ़ाने देने के लिए इंडियन मैंगो मेनिया 2025 का आयोजन अबू धाबी में किया गया था। यह कार्यक्रम एपीडी कृषि और प्रसंस्कृति खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया गया था। भारतीय आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हमारा इंडियन मैंगो मेनिया 2025 का आयोजन अबू धाबी में किया गया था। यह कार्यक्रम हमारा एपीडो कृषि और
संस्कृति, खाद्य उत्पादन, निर्यात, विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया गया था। अगला पॉइंट है 3/35 पहल, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा प्रारंभ की गई है। 3/35 पहल जो हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य है, इसी तरह देशों से आग्रह किया गया है कि वे स्वास्थ्य करों के माध्यम से 2035 तक तंबाकू, शराब, शर्करा युक्त पेय पदार्थ की वास्तविक कीमतों में कम से कम 50% की वृद्धि करें। अगला पॉइंट है हमारा विश्व बैंक के स्प्रिंग 2025 में प्रॉपर्टी एंड इंडिवेक्टिव ब्रीफ के आंकड़े के अनुसार भारत दुनिया में चौथा सबसे समानता वाला देश है। विश्व बैंक में स्प्रिंग 2025 प्रॉपर्टी एंड इन्वेक्टिव ब्रीफ के आंकड़े के अनुसार भारत जो हमारा है, ये दुनिया का चौथा सबसे समानता वाला देश है। अगला पॉइंट है भारत और श्रीलंका के बीच शैक्षिक और सांस्कृतिक सहयोग को और सशक्त बनाने हेतु कोलंबो स्थित जनरल सर जॉन केटलावाला रक्षा विश्वविद्यालय केडीयू ने स्वामी विवेकानंद संस्कृति केंद्र SVCC के सहयोग से हिंदी भाषा सीखने का एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। अगला पॉइंट है थाईलैंड के संवैधानिक न्यायालय ने कंबोडिया के पूर्व प्रधानमंत्री हुई सेन के साथ लीक हुए फोन कॉल को कारण प्रधानमंत्री पेटोगाटन की सिवात्रा को पद से निलंबित कर दिया गया है। थाईलैंड के संवैधानिक न्यायालय से कंबोडिया के पूर्व प्रधानमंत्री हु सेन के साथ लीक हुई फोन कॉल के कारण प्रधानमंत्री पेटोगाटान सिनावात्रा को पद से निलंबित कर दिया गया है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और आप लोग इसे एक नए ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए।